नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसी आशा है आप लोग स्वस्थ और ठीक होंगे। साथियों, आज बात करने वाले हैं रिलैप्स केस क्या होते हैं और रिएक्शन केस क्या होते हैं। मतलब रिलैप्स और रिएक्शन केस में क्या है, दोनों को जो उसके क्राइटेरिया समझते हैं, उनके करेक्टर समझते हैं और कैसे पहचानेंगे कि हमको जो लेप्रोसी हुई है वो रिलैप्स केस के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं या फिर उसमें क्या रिएक्शंस हमको देखने को मिले। तो हम क्या 6 ऐसे क्या है उनके क्राइटेरिया को समझते हैं, उनके डिस्टिंग्विश करेक्टर को समझते हैं जो अलग करते हैं, रिएक्शन केस में डिटेक्ट करने में मदद करते हैं और हमारे रिलैप्स केस को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा क्या है, सिंस यानी टाइम उसको देखते हैं। तो टाइम हमारा क्या है, सिंस कंप्लीशन आफ्टर ट्रीटमेंट, मीन्स ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद जो रिलैप्स केस होगा उसमें मोर देन 3 ईयर्स होते हैं, मीन्स मोर देन 3 साल के बाद जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद रिलैप्स केस में, तो हम ये कह सकते हैं रिलैप्स केस हो सकता है। लेकिन रिएक्शन केस अगर होगा तो हमारे क्या है, विद इन 3 ईयर्स में ही हमको कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस हम अभी डिस्कस करते हैं कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टाइम समझते हैं। तो टाइम हमारा क्या है, एमडीटी या फिर लेप्रोसी ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद, ठीक है, जब से हमारा कंप्लीट हुआ है ट्रीटमेंट उसके बाद 3 साल काउंट कर रहे हैं। 3 साल से पहले अगर हमको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, लेप्रोसी की जो पैचेस हैं, त्वचा प्रभावित हुई, नर्व प्रभावित हुई है, तो उसको समझ लेते हैं रिएक्शन से। अगर 3 साल तक कोई दिक्कत परेशानी, 3 साल के बाद अगर हम कोई दिक्कत परेशानी हो रही है हमारी त्वचा के रिगार्डिंग, पैचेस के रिगार्डिंग, नर्व्स के रिगार्डिंग, तो हम उसको रिलैप्स केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया वो हमारा क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मीन्स अब रिलैप्स जो केस होते हैं उसमें क्या प्रोग्रेस होती है, साइन एंड सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, स्लो होते हैं। स्लो मीन्स क्या होता है, उसमें क्या लीजन्स जो हमारी त्वचा प्रभावित होती है बहुत स्लो होती है, बहुत हल्के हल्के होती है। ये कब होती है, 3 साल के बाद हमको देखने को ऐसे कंडीशन मिलती है। लेकिन रिएक्शन केस में जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बहुत फास्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, मतलब टाइम के समझ गए। टाइम में हमारा का रिलैप्स केस हमारा जो सिम्टम देखने को 3 साल के बाद मिलते हैं और हमारा जो साइन एंड सिम्टम्स रिलैप्स केस में होते हैं बहुत स्लो होते हैं। वहीं बात करते हैं रिएक्शन केस में। तो रिएक्शन केस में जो हमारा टाइम होता है तो विद इन 3 ईयर्स होता है, मीन 3 साल के अंदर हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और जो भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बहुत कैसे होते हैं, एकदम सडन मिलेंगे, फास्ट मिलते हैं। हम इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया वो हमारा क्या है, साइट ऑफ स्किन लीजन्स। साइट ऑफ स्किन लीजन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो जो हमारे लीजन्स होती हैं रिलैप्स केस में वो हमारे के इन न्यू पैचेस पड़ते हैं। न्यू पैचेस के मीन्स नए दाग धब्बे पड़ते हैं, किसमें, रिलैप्स केस में। लेकिन जो रिएक्शन केस होती है उसमें क्या है, जो ओल्ड पैचेस होते हैं उनमें ही दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, नए पैचेस हमारे नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, थोड़ी सी स्किन के रिगार्डिंग, लीजन के रिगार्डिंग थोड़ी सी एक क्राइटेरिया हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हमारा क्या है, पेनफुल टेंडरनेस या स्वेलिंग। तो पेनफुल टेंडरनेस स्वेलिंग किस में देखने को मिलती है, रिलैप्स केस में अगर हमको देखने को मिलती है तो ऐसी देखने को नहीं मिलेंगे। जो रिलैप्स केस होते हैं, जो हमारे नए दाग या धब्बे बने हैं, तो उनमें ना तो हम क्या पेन होगा, ना ही उनमें स्वेलिंग आएगी और ना ही उसमें क्या है टेंडरनेस, मीन्स उसमें सॉफ्टनेस आएगी, मीन्स उनमें क्या हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे बात करते हैं रिएक्शन केस होते हैं, तो रिएक्शन केस में एकदम से क्या है, जो उसमें स्किन और पैचेस, स्किन और नर्व्स होते हैं उनमें दोनों को ही देखने को मिलेगी। क्या चीज़ देखने को मिलेगा, मीन्स उसमें दर्द देखने को मिलेगा। टेंडरनेस मीन्स उसमें क्या सॉफ्टनेस देखने को मिलती है। सॉफ्टनेस मीन्स हार्ट, उसमें क्या है बहुत हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है और वो पैचेस स्वेलअप भी कर जाते हैं, उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये हमारे किस में रिएक्शन देखने को मिल गई, ये कंडीशन किस में रिएक्शंस देखने को मिलती है इस कंडीशन में। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, डैमेज है। मीन्स अंगों की क्षति कैसी होती है। तो रिलैप्स केस में अकर्स होते हैं, बहुत स्लोली क्षति होती है, बहुत हल्के हल्के होता है, प्रोग्रेसिव ग्रेजुअली इंक्रीज होती है रिलैप्स केस। लेकिन जो हमारे जो रिएक्शंस होती हैं वो सडन ऑनसेट होता है, मीन्स तुरंत एकदम शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं रिएक्शन केस में। किस में, स्किन में देखने को मिलेंगे और हमारे क्या है नर्व में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो क्राइटेरिया वो हमारे क्या है, जनरल कंडीशन में क्या होते हैं, जो नॉट अफेक्टेड होते हैं। जनरल कंडीशन में हमारे जो पैचेस होते हैं, त्वचा होती है और जो हमारी नर्व होती है रिलैप्स केस में ज़्यादातर प्रभावित नहीं होती। लेकिन हमारे रिएक्शन केस में हमारा तुरंत क्या है, इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने 6 कैरेक्टर के बारे में आज सीखा, 6 जो क्राइटेरिया थे। तो पहला हमने देखा था टाइम देखा था, तो टाइम हमारा जो रिलैप्स केस था तो
कम 3 साल से मोर देन उसको देखने को मिला, और रिएक्शन में क्या है होता है विदिन 3 ईयर्स देखने को मिला। और इसमें फिर प्रोग्रेस हमने देखा था, तो रिलैप्स केस में बहुत स्लो होती प्रोग्रेस होती है, लेकिन रिएक्शन में प्रोग्रेस इसमें कैसी होती है, बहुत फास्ट होती है, साइन एंड सिम्टम्स बहुत फास्ट देखने को। फिर हमने देखा था इसमें त्वचा कैसे प्रभावित होती है, तो इनमें नए पैचेस पड़ते हैं, किसमें रिलैप्स केस में नए पैचेस पड़ते हैं, लेकिन रिएक्शन केस में हमारे क्या ओल्ड पैचेस ही, जो ओल्ड त्वचा प्रभावित की गई वही हमारी क्या है प्रभावित होती है। फिर हमने देखा था उसमें क्या है पेनफुल टेंडरनेस या स्वेलिंग तो नहीं पैचेस में, जो हमारे रिलैप्स केस में देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे रिएक्शंस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसमें जो पैचेस होंगे उनमें क्या होगा, उसमें टेंडरनेस होगी, उसमें दर्द होगा, और इसमें स्वेलअप भी हो सकती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। इसके बाद में हमने देखा था डैमेज मीन्स क्षति, तो हमारी क्षति रिलैप्स केस में अकरली बहुत स्लोली होती है, लेकिन जो रिएक्शन केस में होती है ऑनसेट होती है, बहुत सडन होती है, एकदम से शुरुआती एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से कॉम्प्लिकेशन सिम्टम देखने को मिलते हैं रिएक्शन केस में। इसके बाद में जनरल कंडीशन में हमने देखा था, तो जनरल कंडीशन में जो त्वचा होती है वो बहुत क्या है नॉट अफेक्टेड होती है। त्वचा मीन्स क्या है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, और इनमें क्या होता है नर्व्स और स्किन से जो रिलैप्स केस में होती है, तो क्या है सामान्यतः उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन हमारे जो रिएक्शंस केस होती है उनमें जो हमारी क्या होती है इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मीन्स होता है उसमें क्या पेन होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी वहाँ पे, और हाइपर सेंसिटिविटी होगी, मीन्स वहाँ पे क्या छूने पे और कुछ दिक्कत परेशानी मुझको महसूस होगी। तो ये हमने क्या 6 क्राइटेरिया से बताए थे, किसके बताए थे, रिलैप्स केस के और क्या है रिएक्शन केस के। तो रिलैप्स केस वर्सेस रिएक्शन केस इसको कह सकते हैं। तो दोनों के करैक्टर एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा, कौन से करैक्टर्स आपको मैचेस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये हमारे करैक्टर रिलैप्स केस के हो सकते हैं या फिर ये हमारे क्या है रिएक्शंस हो सकती हैं। तो 6 करैक्टर्स थे, इसके बाद में आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ये कंडीशन कहाँ पे है। तो ये मेरी जानकारी थी, आप तक पहुंची होगी, और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया। अगर आप लेप्रोसी से ग्रसित थे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे लेप्रोसी से रिगार्डिंग बहुत अच्छी, कुष्ठ रोग से रिगार्डिंग बहुत अच्छी आप तक बातें शेयर की जा सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको कहीं हेल्प मिलती है, थोड़ी रिकवर होने में हेल्प मिलती है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को समझने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।